नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम देख रहे हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बड़ा ही व्यवहारिक सा टॉपिक से है जिससे आपसे एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादातर वो आपके याद रखिए तथ्यात्मक होते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कोई डीप में नॉलेज होना आवश्यक नहीं है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको एंशिएंट या मेडिवल या पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़े। तो बड़ा बेसिक से टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी टॉपिक को हम बहुत छोटे से वीडियो में 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं भारत में। तो महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं भारत में उसके संबंध में 2 से 3 पॉइंट हर एक युद्ध के बारे में जानना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ताकि हमें अपने इतिहास को मालूम हो सके कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको हमें भारत में हम देखते हैं कि सबसे पहला युद्धों में से गिना जाता है, वो कहलाता है दसराज युद्ध। अब दसराज युद्ध मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। ये दसराज युद्ध की जब बात होती है, ठीक है, इस युद्ध का वर्णन जो हमें मिलता है वो कहां मिलता है? इस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में। कहां जाकर मिलता है? ऋग्वेद में इसका मेंशन मिलता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कौन से मंडल में? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। याद रखिएगा 10वें मंडल में इसका मेंशन मिलता है, 10वें मंडल में इसका हमें उल्लेख मिलता है। पहला क्वेश्चन बन गया। तो ऋग्वेद में मिलता है और 10वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा ये युद्ध किसके बीच में हुआ? ये युद्ध हुआ था सुदास, राजा सुदास के बीच में वर्सेस 10 राजाओं के समूह में। तो 10 राजा हैं और उनके ग्रुप है, 10 राजाओं का ग्रुप है और राजा सुदास, इनके बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और जीता कौन? जीता था राजा सुदास। तो राजा सुदास की जीत हुई थी, याद रखिएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ये युद्ध रामायण से पहले का युद्ध माना जाता है। सोचिए, इसे भारत का सबसे प्राचीन युद्धों में काउंट किया जाता है। इसका मेंशन केवल हमारे ऋग्वेद में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। तो 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में युद्ध हुआ था। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है हमारा 10 राज युद्ध। अब आता है झेलम का युद्ध। अब झेलम का युद्ध में क्या क्वेश्चन बनता है, इसको समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं झेलम के युद्ध की, तो झेलम का जो युद्ध है अपने आप में इतिहास की दृष्टि से या इतिहास की बात करें तो एक नया मोड़ दे गया भारतीय इतिहास को। झेलम का युद्ध होता है 326 बीसी में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। राजा पोरस, कहां के हैं? पंजाब के शासक है राजा पोरस, ठीक है, वर्सेस सिकंदर के बीच में, अलेक्जेंडर के बीच में। तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, झेलम का युद्ध। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हाइडेस पीस की लड़ाई भी कहते हैं, हाइडेस पीस की युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा, हाइडेस पीस का युद्ध भी कहते हैं। क्लियर? यहां तक ये जानकारी मालूम पड़ी। किसकी जीत हुई थी? सीधी सी बात है, सिकंदर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? सिकंदर की जीत हुई थी इस युद्ध में। तो याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था और किसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? इसी युद्ध में हम देखें तो सिकंदर का जो घोड़ा था, क्या नाम है घोड़े का नाम? यहां से क्वेश्चन बनता भी है। सिकंदर का जो घोड़ा है उसका नाम था बुकाफेलो। ठीक है, क्या नाम था? बहुकेफला या बुकाफेलो मिलता है, बहुत सी बुक्स में बहुकेफला मिलता है। तो बहुकेफला याद रखिए मारा गया था। तो सिकंदर घोड़ा मारा गया था इस युद्ध के दौरान, उसका नाम था बहुकेफला या बुकाफेलो कहते हैं। इसी के नाम पे शहर भी बसाया था, किसने? सिकंदर ने। तो ये दूसरा युद्ध हो गया हमारा झेलम का युद्ध। चलिए तीसरा का युद्ध है सेल्यूट और मौर्य का युद्ध। सेल्यूकस निकेटर, ये कौन है? जब सिकंदर यहां से वापस गया तो अपने जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, उनको अपने इलाके सौंप के चला गया, उनको क्षेत्र सौंप कर चला गया सिकंदर। बाद में हम देखते हैं कि 322 बीसी में, 323 बीसी में डेथ हो गई। कहां पर? बेबीलोन में। तो जो इलाके अपने सेनापति को छोड़ के गया था उसमें से एक इलाका है मकरान का, हैरात का, याद रखिए। ये वो इलाके हैं जो सेल्यूकस निकेटर के पास हैं। क्लियर है यहां तक? सेल्यूकस निकेटर के पास है। भारत में समय सत्ता आ चुकी है किसके पास? मौर्यों के पास। तो यहां पर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है 305 बीसी में। कब होता है? 305 बीसी में युद्ध होता है। और 305 बीसी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हो गई। क्या किसकी हार हो गई? सेल्यूकस की हार हो गई। जब सेल्यूकस की हार हो गई तो याद रखिए संधि करनी पड़ी। किसको? सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। किसके साथ करनी पड़ी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़ी। आखिर में सेल्यूकस ने संधि करते हुए अपनी लड़की, जो उसका नाम क्या आता है? हेलेना, या एक और नाम मिलता है, उसका नाम मिलता है कॉर्नेलिया। ठीक है, इसकी लड़की है, कन्या है। इसका विवाह किससे कर दिया? इसका विवाह किया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो कॉर्नेलिया का शादी किससे हो गई? कॉर्नेलिया या हेलेना की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इस युद्ध के पश्चात। तो आपको ये युद्ध थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। चलिए फिर आता है कलिंग का वध। कलिंग युद्ध तो अपने आप में दुनिया में इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध।
ठीक है, किसके बीच हुआ था ये युद्ध? हुआ मौर्य शासक अशोक किसके साथ लड़े थे? ये कलिंग के शासक के साथ लड़े थे। कलिंग वर्तमान में कहां पर आता है? कलिंग वर्तमान में आता है उड़ीसा में, याद रखिएगा। ये युद्ध हुआ था लगभग 261 बीसी में, ठीक है, याद रखिएगा 261 बीसी, सॉरी, ठीक है, हाँ सही, 261 बीसी में युद्ध संपन्न हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? अशोक की जीत तो हो गई, लेकिन इस युद्ध में अशोक की जीत के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने इतना ज्यादा खून खराबा देखा, इतना ज्यादा कत्लेआम देखा कि इसके बाद क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। किसका? अशोक का। अशोक ने हृदय परिवर्तन के बाद, इसी युद्ध के बाद क्या हुआ? इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की यात्रा स्वीकार कर ली, याद रखिए, बौद्ध धर्म स्वीकार किया और धम्म पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। क्लियर यहां तक? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए, कलिंग की वो लड़ाई थी जिसने अशोक का पूरे जीवन को बदल के रख दिया हमेशा के लिए। चलिए अब देखें तराइन प्रथम, तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय, दो युद्ध हुए हैं। तराइन प्रथम जो हुआ ये हुआ 1191 में, और 1192 में होता है तराइन द्वितीय। प्रथम युद्ध जो हुआ वो हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई पहले युद्ध में, याद रखिए। लेकिन समस्या क्या है हमारे भारतीयों में? हम दया भाव दिखा देते हैं, हमने इनको माफ कर दिया। यही कारण है, क्या हुआ? यही गलती भारी पड़ी, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है वापस फिर से किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। और इस युद्ध में किसकी हार हो गई? पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। क्लियर है? तो किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। लेकिन इसमें किसकी जीत हो गई? इस बार जीत हो गई मोहम्मद गौरी की, और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, याद रखिए। क्लियर है? तो ये मालूम होना चाहिए तराइन प्रथम युद्ध और तराइन द्वितीय युद्ध कौन सा था। चलिए अब आता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध की बात करें तो पानीपत का पहला युद्ध, जो पानीपत इंडिया में 3 बार हुआ है, पानीपत 1, पानीपत 2, पानीपत 3, याद रखिएगा। क्लियर है? तो 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर, बाबर कौन है? मुगल शासक, और यहाँ पे शासक है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक है इब्राहिम लोदी। ये कौन है? लोदी वंश का शासक है। यानी भारत में समय शासन किसका चल रहा है? लोदी वंश का। क्लियर यहां तक? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हो गई। इसी युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ? भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई, याद रखिएगा। तो मुगल वंश की सत्ता कैसे स्थापित हुई? तो याद रखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई। तारीख मालूम होना चाहिए, किसके बीच में हुआ ये मालूम होना चाहिए। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इस युद्ध में भारत में मुगल सत्ता स्थापित करी। अब आता है खानवा का युद्ध। बाबर यही नहीं रुका, बाबर आगे बढ़ा, ठीक है। अब कौन से युद्ध में आ गया? बाबर आगे बढ़ता है, ठीक है। और 1527 की बात होती है, बाबर यहाँ पे हराता है किसको? राणा सांगा। किसको? भारत में शासन जानते हैं राणा सांगा के बारे में, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, कब? 1527 में। इस युद्ध में बाबर ने क्या किया? बाबर ने इस युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? इसको धर्म युद्ध कहा, जिहाद का नारा दिया था, याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनता भी है कि कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। याद रखिए, बाबर ने राणा सांगा को हराने के दौरान अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इसको जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी, याद रखिएगा। और इसी युद्ध में बाबर की जीत होती है, याद रखिए। कौन जीता? बाबर जीत गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने, याद रखिए, जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराने के दौरान। चलिए आगे बढ़े। अब आता है चौसा का युद्ध। जब हम बात करते हैं चौसा के युद्ध की, तो चौसा का युद्ध कब होता है? याद रखिए, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, 1539, 1539 में हुआ। यह हुआ, बाबर का बेटा है हुमायूं और एक है अफगान शासक, उसका नाम है शेरशाह सूरी। याद रखिए, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। इस युद्ध में हार किसकी हुई? इस युद्ध में हार हुई हुमायूं की, हार हो गई, याद रखिएगा। सत्ता हाथ से जाते जाते बच गई थी। बाद में फिर एक और युद्ध होगा चौसा के बाद, बिलग्राम की लड़ाई, और सत्ता हमेशा के लिए हाथ से निकल गई हुमायूं के हाथ से। 15 साल सत्ता में कौन बैठा आगे आने समय में? शेरशाह सूरी बैठा था। तो चौसा का युद्ध वो युद्ध था जिसके कारण से हुमायूं की कमजोर पड़ गया, और ये साबित हो गया कि मुगल इतने ताकतवर भी नहीं है कि उनको हराना संभव ना हो सके। तो एक अफगानी शासक ने, तो शेरशाह कौन है? शेरशाह एक अफगानी शासक है, याद रखिएगा, ठीक है। हुमायूं कौन है? हुमायूं तो मुगल है।
चलिए फिर आता है सरहिंद का युद्ध। ठीक है, जब 1555 में जब हुमायूं वापस लौटा तो इस समय कौन है, इस समय शासक है, ठीक है, किसका बेटा, शेरशाह सूरी का बेटा शासक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इस्लाम शाह। क्या नाम है, इस्लाम शाह। ठीक है, तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी के बेटे, ये कौन है, अफगान शासक है, ये कौन है, अफगान शासक, इसको हराया। वापस सत्ता किसको मिली, सत्ता वापस मिली किसको, वापस सत्ता में आ गया कौन, मुगलों को सत्ता वापस मिल गई, हुमायूं को सत्ता वापस मिल गई। और इसी युद्ध के एक साल बाद ही देखें 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ भी हो गई। फिर आता है पानीपत सेकंड। पानीपत सेकंड की बात करें तो ये क्या था, पानीपत सेकंड होता है, याद रखिए, नवंबर, ठीक है, 1556 में, ठीक है, 1556 में होता है, नवंबर 1556 में। किसके बीच हुआ पानीपत सेकंड, ये होता है, इस समय शासक कौन है, अकबर, और यहाँ पे दिल्ली का शासक कौन है, उसका नाम है हेमू। याद रखिएगा, हेमू। हेमू क्या है, हेमू को दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कहते हैं, याद रखिएगा। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, उसके बाद दिल्ली हमेशा से ही मुगलों के, आपके मुस्लिम शासकों के अधीन रही, अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। ठीक है, हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है, याद रखिएगा। लेकिन अकबर इस समय छोटा है, 14-15 साल का है, ऐसी स्थिति में कौन शासन करता है, कौन युद्ध करेगा, बैरम खां। तो याद रखिए, ये युद्ध देखा जाए तो किसके बीच में हो रहा है, बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें हार किसकी हुई, इसमें हेमू की हार हो गई। क्लियर यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राक्षी तरंगणी और बन्नी हट्टी का युद्ध। अब ये राक्षी तरंगणी बन्नी हट्टी का युद्ध क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, राक्षी तरंगणी का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध होता है कब, ये युद्ध होता है आपका 1565 में। ठीक है, 1565 में होता है, किसके बीच में होता है, ये युद्ध होता है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्यों में से एक, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य है, याद रखिए, दक्षिण भारत में। ठीक है, और यहाँ पे एक साम्राज्य है बहमानी वंश, याद रखिए, बहमानी साम्राज्य। तो बहमानी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये युद्ध संपन्न हुआ। लेकिन समस्या क्या हुई, ये अपने आपके 4 शासक गुट था, इसमें 4 मुस्लिम शासकों ने गुट बनाया, किसके अगेंस्ट, विजयनगर साम्राज्य के अगेंस्ट, और विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई, याद रखिएगा। तो हमेशा के लिए विजयनगर साम्राज्य यहाँ से हारकर सत्ता खत्म हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो यही कारण कहलाता है बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का हम सब जानते हैं, याद रखिए, किसके बीच हुआ था, यह युद्ध होता है महाराणा प्रताप, याद रखिए, महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर की तरफ से कौन लड़ेंगे, याद रखिए, ठीक, अकबर। तो अकबर मुगल शासक हैं और आपके मेवाड़ के शासक है महाराणा प्रताप, इनके बीच में युद्ध होता है। अकबर की तरफ से कौन आते हैं, अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने आते हैं मान सिंह, जो इनके सेनापति हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, हार किसकी होती है, महाराणा प्रताप की हार होती है। लेकिन इतिहास कभी हारा वो नहीं मानता महाराणा प्रताप को, याद रखिए, क्योंकि उनका रुतबा ही ऐसा था। याद रखिए, इतिहास में जो गर्व का विषय है महाराणा प्रताप कराते हैं, इसलिए मान सिंह की मूर्ति नहीं लगती है। ठीक है, भोपाल में एमपी नगर कहलाता है, महाराणा प्रताप नगर कहलाता है। तो इतिहास में मूर्तियां किसकी लगेंगी, महाराणा प्रताप की लगेंगी। ठीक है, ना कि समझौता करने वाले मान सिंह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक है, 1575, तारीख पूछ सकते हैं आपसे, 1575 में। अगला आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, 1757 में युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ, ये युद्ध होता है आपके सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब है अपने आप में, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में हुआ है, ब्रिटिश शासन में। समय शासक कौन है, इस समय शासक है क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव के बीच में। क्लियर यहां तक, तो लॉर्ड क्लाइव जो ब्रिटिश गवर्नर है और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध शुरू होता है, याद रखिए, 1757 में। इस युद्ध में किसकी हार होती है, सिराजुद्दौला की हार होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्लाइव ने किसको मिला लिया, क्लाइव ने मीर जाफर को मिला लिया। तो मीर जाफर को अपने साथ मिलाने से यह हुआ, क्लाइव का जो सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर, उसको अपनी तरफ मिलाने से यह हुआ कि युद्ध से पहले ही हार चुकी है, सिराजुद्दौला युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुका है। क्लियर यहां तक, ये युद्ध कहलाता है प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को जीतकर बंगाल में किसकी सत्ता स्थापित हो गई, इस युद्ध को जीतकर अगर हम देखें तो बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। किसकी सत्ता स्थापित हो गई, अंग्रेजों की सत्ता बंगाल में अगर स्थापित हुई है तो कौन से युद्ध के पश्चात हुई, 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात। अब आता है बक्सर का युद्ध 1764 में। कब हुआ, 1764 में। किसके बीच हुआ, यह होता है ब्रिटिश शासन के बीच में। याद रखिए, ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है किसके साथ, यहाँ पे 3 लोग शासन, याद रखिए, युद्ध करेंगे।
3 गुट हैं, पूरा समूह है। इस समूह में कौन कौन शामिल है? इस समूह में शामिल है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, ठीक है, शाह आलम सेकंड। अवध के शासक हैं, इनका नाम है शुजा उद्दौला। क्या नाम है? शुजा उद्दौला। और तीसरे आते हैं मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम जो बंगाल का गवर्नर था, जिसको हटा दिया अंग्रेजों ने। ये 3 लोग गुट बनाते हैं किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, इस समय लॉर्ड क्लाइव है, तीनों को हराता है, याद रखिएगा। तो हार किसकी हुई? इस पूरे गुट की हार हो गई। और इस गुट की हार के साथ ही देखा जाए तो पूरे दिल्ली पर, हम देखें दिल्ली पर पहली बार अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। बात अलग है, उन्होंने शासन स्थापित नहीं किया, उन्होंने शाह आलम सेकंड को वापस पेंशन देकर बैठा दिया 26 लाख रुपए साल की पेंशन पर। लेकिन दिल्ली का शासन किसके हाथ में आ गया? ठीक है, याद रखिए, दिल्ली का शासन याद रखिए अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था, क्योंकि अब मुगल क्या हो गए? अब मुगल, ठीक है, कठपुतली बनकर रह गए किसकी? अंग्रेजों की। बक्सर के युद्ध के पश्चात तो प्लासी के युद्ध से बंगाल को जीता, बक्सर के युद्ध से दिल्ली को जीत लिया। अब आता है बॉन्डी वॉश। जो बॉन्डी वॉश का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये युद्ध होता है 1760 में, ठीक है। भारत में 2 बड़ी ताकतें हैं जो सत्ता स्थापित करना चाहती हैं, भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहती हैं। एक है ब्रिटिश, ठीक है, याद रखिएगा, और दूसरे कौन से हैं? फ्रेंच, जो फ्रांसीसी लोग हैं। तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिश लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध की हार गया, किसकी हार हो गई? फ्रांस हार गया, और भारत से फ्रांसीसी कंपनी का, ठीक है, रुतबा ही खत्म हो गया, फ्रांसीसी कंपनी का दबदबा ही खत्म हो गया, हमेशा के लिए फ्रांस भारत में खत्म हो गया। तो भारत में जो फ्रांस का दबदबा चाहता था फ्रांस, वो युद्ध, इस युद्ध के पश्चात हमेशा के लिए वो सत्ता खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन का प्रभाव स्थायी हो गया, याद रखिएगा। कौन सा युद्ध के बाद? बॉन्डी वॉश के युद्ध के बाद। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर तो 4 बार हुआ, याद रखिए। पहला और दूसरा जब हुआ था तो उस समय ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट लड़ा था हैदर अली ने, जो शासक है कौन? कहां का? जो आपका मैसूर का शासक है। तीसरा चौथा लड़ा उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। लेकिन चौथा वाला बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। चौथा वाला महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? 1799 में होता है, 1799 में युद्ध लड़ा गया, याद रखिएगा, ठीक है। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान के बीच में, ठीक है, टीपू सुल्तान। उस समय गवर्नर कौन है? इस समय गवर्नर है लॉर्ड वेलेज़ली, याद रखिए, कौन है? वेलेज़ली। तो लॉर्ड वेलेज़ली इस समय गवर्नर है भारत के, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के जो समय गवर्नर जनरल कौन, गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेज़ली। और टीपू सुल्तान कौन है? इस समय याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, याद रखिए। और मैसूर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, मैसूर को वाडियार वंश को सौंप दिया जाता है। और जो मैसूर होता है ये किसको दे दिया जाता है? याद रखिए, वाडियार वंश। और ये वाडियार वंश के पास आज भी मैसूर का जो साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास आज भी है। मैसूर का जो राजमहल है उसका आधा हिस्सा आज भी वाडियार वंश के पास ही आता है, ठीक है। अब आता है पानीपत थर्ड। पानीपत थर्ड होता है 1761 में, याद रखिए, कब होता है? 1761 में। 1761 में ये युद्ध होता है, और ये युद्ध किसके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है मराठों के बीच में। तो मराठे आते हैं और एक शासक आता है, उसका नाम क्या है? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस युद्ध में किसकी हार होती है? मराठों की हार हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, मराठों की इस युद्ध में हार होती है। इस समय जो पेशवा के बेटे हैं, याद रखिए, उनका नाम क्या है? सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव, याद रखिए, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, सदाशिव राव और विष्णु राव, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है, इसकी बाकी वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है कि ये पानीपत का थर्ड युद्ध किसके बीच में हुआ, ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। किसकी हार हुई? मराठों की इसमें हार हो गई थी, याद रखिएगा। सदाशिव राव और विष्णु राव की इसमें डेथ हो गई थी, मेशवा की। क्लियर है? तक इसी युद्ध के बाद देखिएगा, इसी युद्ध के बाद से मराठा साम्राज्य भी कमजोर पड़ गया, और बाद में जो उनके वंश के लोग हैं बाकी सबने बंटवारा करना शुरू किया। फिर हम देखते हैं सिंधिया, होलकर सब अलग होना शुरू हो गए इस युद्ध के पश्चात। इस युद्ध के पश्चात भारत में देखा जाए तो अंग्रेज सबसे ताकतवर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेना बन के उभर के सामने आए। मुगल बादशाह शाह आलम कमजोर पड़ चुके, मराठे भी कमजोर हो गए इस युद्ध के पश्चात। तो ये है समान जानकारी। हमने उस टॉपिक को पढ़ा जो बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, इससे बस क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसकी हार हुई थी, बेसिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, ऐसे ही और भी टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। इससे हम कहेंगे शॉर्ट टॉपिक, बहुत ठीक है, बहुत जल्दी में पढ़ेंगे इनको, और आपकी बहुत गहराई की जरूरत नहीं पड़ती है। एक का क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक अगले शॉर्ट वीडियो में। धन्यवाद।